हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब है जो बिटकॉइन पर डे माइन होते हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, पर इसका इफेक्ट हमको प्राइस एक्शन में देखने को नहीं मिला। हॉलिंग के बाद बीटीसी एकदम साइडवेज था, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के लिए बुलिश है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ एक बुलिश पैटर्न के बारे में, जो बिटकॉइन की प्राइस को आने वाले कुछ दिनों में लेके जा सकता है ऑल टाइम हाई तक। और मोस्ट और हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ही ब्रेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन सा है वो बुलिश पैटर्न जो बीटीसी की प्राइस को आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई तक ले जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस बुलिश पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पैटर्न मार्केट ने कुछ दिन पहले भी हमको शो करा था। इस पैटर्न में बेसिकली बिटकॉइन पहले लोअर हाई फॉर्म करता है रेजिस्टेंस लेने के बाद, उसके बाद हमको एक मेजर करेक्शन देखने को मिलता है बिटकॉइन की प्राइस में विथ वेरी हाई वॉल्यूम। उसके बाद बिटकॉइन उसी रेंज में कंसोलिडेशन करके साइडवेज होता है। इसी रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद बिटकॉइन उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद वापस ये जो हाइस क्रिएट हुए हैं इनको टच करने के लिए जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन में भी हमको सेम पैटर्न बिटकॉइन में रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पे बिटकॉइन लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है और सेम ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड का मूव शो कर रहा है। और जैसा कि हमको यहाँ देखने को मिला था, एक मेजर डाउन साइड का मूव आया था विथ वेरी हाई वॉल्यूम। सिमिलर सिनेरियो हमको इस कैंडल में देखने को मिला, बिटकॉइन में एक बहुत ही मेजर फॉल आया विथ वेरी हाई वॉल्यूम। तो ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है। तो आने वाले दिनों में बिटकॉइन अगर 67,014 के लेवल को ब्रेक करता है, उसको रिटेस्ट करता है एज ए सपोर्ट, तो उस केस में हम एक मेजर लॉन्ग का स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। एसएल हमारा बहुत छोटा रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा सीधा ऑल टाइम हाई उस केस में। ये जो बेसिकली लेवल है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इस पूरी रेंज का, तो ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो बहुत ही ज्यादा बुलिश मूव आ सकता है बिटकॉइन में। तो अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उस केस में हमको एक बहुत ही ज्यादा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। $1,000 का ये लेवल ब्रेक होता है आने वाले कुछ दिनों में और इसको रिटेस्ट करता है एज ए सपोर्ट, तो उस केस में हम एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं और एसएल जस्ट रहेगा इसके नीचे और टारगेट सीधा रहेंगे उस केस में। और पहला टारगेट उस केस में रहेगा $73,000 का ये लेवल। तो आपको ध्यान रखना है बिटकॉइन इस लेवल पे किस तरह का रिएक्शन करता है। जैसा कि आप करंटली भी देख सकते हैं, ये जो लोअर हाइस और लोअर लोस फॉर्म हो रहे थे बिटकॉइन में, ये पैटर्न बिटकॉइन ने इस मूव के साथ ब्रेक कर दिया। हाई क्रिएट होने के बाद बिटकॉइन का जो बिहेवियर है प्राइस एक्शन वो बुलिश हो चुका है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिटकॉइन इस पूरे रेंज की वैल्यू एरिया लो के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो ये भी बहुत, तो इसका बेसिकली मतलब है बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश हो चुका है करंटली। तो अगर बिटकॉइन इस वैल्यू एरिया लो के लेवल को रीटेस्ट करता है, जो कि 64,000 का लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, तो उसके इसमें हम एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल पे। एसएल हमारा जस्ट रहेगा इसके नीचे और हमारा टारगेट रहेगा ये वाले हाइस वापस। तो आपको ध्यान रखना है बिटकॉइन आने वाले घंटों में इस लेवल पे कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म करता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ बेरिश के सिनेरियो क्या आ सकता है बिटकॉइन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने यहाँ पे वापस स्विंग फेलियर पैटर्न क्रिएट करा और वापस हमको अपसाइड का मूव देता हुआ देखने को मिला इसी लेवल से। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बिटकॉइन जब तक ये वाले लोस को नहीं तोड़ता, जो कि बेसिकली $60,000 के लो, तक बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन बिटकॉइन इन लोस को अगर ब्रेक डाउन कर देता है आने वाले कुछ दिनों में, तो उस केस में हम मान सकते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश हो चुका है बुलिश से। जब ये लॉस को आता है और यहाँ पे किस तरह का प्राइजेक्शन बनाता है, तो वापस हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है इन्हीं लेवल्स पे। या फिर इनको ब्रेक डाउन करता है तो उस केस में हमको वेट एंड वॉच करना है हमारे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स का। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये जो लोज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का बिहेवियर डिसाइड करने के लिए। अगर ये लोज को बिटकॉइन ब्रेक डाउन करता है तो बिटकॉइन का प्राइजेक्शन बेरिश हो जाएगा। जब तक ये लोज नहीं टूटते तब तक बिटकॉइन बिल्कुल बुलिश रहेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये लेवल है करेक्शन का एंड फेस। आफ्टर दिस हेल्दी करेक्शन बिटकॉइन का प्राइस एक्शन इस लेवल से चेंज हो सकता है और बहुत हाई चांसेस है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के रेंज को ब्रेक करके अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट करने के लिए जाए। तो हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी यही रहती है, हमको जो हाइस होते हैं उनको शॉर्ट करना है और जो लोस होते हैं वहां पे हमको लॉन्ग के ट्रेड लेने का ट्राई करना है। तो इतने बड़े करेक्शन के बाद बहुत कम चांसेस है बिटकॉइन इसको ब्रेक डाउन कर दे। हाई चांसेस यहाँ से ये बनते हैं कि बिटकॉइन इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल की रेंज को ब्रेक करके वापस एक बार अपना ऑल टाइम हाई हिट करने को जाए। तो यही था हमारा बिटकॉइन का आज का एनालिसिस और यही थे हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेड के और शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेड सेटअप बिटकॉइन के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।